हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए, फिजिक्स को हमने बहुत ही अच्छे तरीक़े से स्टार्ट कर दिया है। अब डिटेल हम लोग को तैयारी करना होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हमें लगा था कि कोई नहीं पढ़ेगा, इसीलिए मैंने बस स्टार्ट किया था कि देखते हैं पढ़ाकर अगर कोई पढ़ता है तो पढ़ाएंगे। लेकिन स्टूडेंट सीरियस हो गए हैं और सीरियस होने के साथ साथ टारगेट 90 प्लस माइंड में बैठा लिए हैं कि किसी भी हाल में लाना है। तो उसके लिए हम लोग को रणनीति जो होता है, जो स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा बनाना होगा, काफ़ी ढंग का बनाना होगा ताकि बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सके वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव का पढ़ें और सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का पढ़ें, जी नहीं। और टर्मोन वाइज सिलेबस, तो सिलेबस तो अभी आया नहीं है भैया, तो कैसे करेंगे? जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, प्रीवियस ईयर का जो भी सिलेबस है, क्योंकि देखिए पढ़ना आप स्टार्ट कर दिए हैं तो ढंग से पढ़ेंगे तो आप जानिए कौन कौन चैप्टर 1 में थे और कौन कौन चैप्टर 2 में। आज हम लोग को चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम लोग को कितने बुक पढ़ने हैं, कितना टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे नोट्स वाइज मैंने सिलेबस बता दिया था, लेकिन नोट्स वाइज अलग थे, एनसीईआरटी वाइज अलग है। क्योंकि नोट्स में देखिए हम लोग जो चैप्टर 1 पढ़े, तो चैप्टर 1 में बहुत 3 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर छोटा पढ़ लिए नोट्स के अनुसार। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार तो 1 चैप्टर पढ़े। एनसीईआरटी के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज बस 1 चैप्टर था, लेकिन उसमें छोटे 3 चैप्टर पढ़ लिए। गोस थ्योरम अलग चैप्टर, चार्ज अलग, फील्ड अलग। तो वैसे नहीं, अभी हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी के अनुसार कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ने हैं। जी स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें नोट्स के अनुसार 5 चैप्टर थे, लेकिन एनसीईआरटी के तहत 2 चैप्टर है। तो 1 चैप्टर पढ़ लिए और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो काफ़ी डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो आता नहीं भैया, तो बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। डेरिवेशन को ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। जैसे आज स्नेहा पूछी थी कि भैया 1 स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू क्या, जस्ट पूछी थी कि 1 स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू क्या होते हैं, पूछी थी। तो शायद हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, लेकिन भूल गए थे, तो उसको बोले कि थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेना या गूगल वगैरह कर लेना। वैसे वो बोली थी कि 3 × 10⁹ 9 ही था, 3 × 10⁹ कूलम्ब, 1 स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू, कूलम्ब ऐसा यूनिट है और स्टेट कूलम्ब आपका सीजीएस यूनिट है, तो वही पूछी थी। तो यही सब टर्म को याद करना होगा जो 1 नंबर आप पूछता है। 1 नंबर का ये सब क्वेश्चन बनते हैं, या थ्योरी से पूछेगा, डिफिनेशन का अंदर से पूछेगा, तो वैसे पढ़ना हम लोग को। ये नहीं कि लॉन्ग डेरिवेशन बना रहे हैं और उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। डेरिवेशन को पढ़ेंगे, उससे जो फार्मूला डिराइव होते हैं डिराइव करेंगे, याद करेंगे, बस एक बार पढ़ेंगे बस। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन को आना नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे और ना ही उसका प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी सब कुछ तो क्लियर है, दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास नहीं पढ़ा रहे, लाइव में बहुत बात होते रहता है, डिस्कशन, तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, पढ़ाई कम होता है। टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, पढ़ाई कम होते हैं। ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं केवल बोल रहा हूँ, इसमें कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। बस जितना हमको मन करेगा उतना पढ़ाएंगे, उतना जितना मेरे अंदर नॉलेज होगा उतना बकेंगे, बाकी शांत रहेंगे, ठीक है ना। तो टाइम बचता है और हम लोग को टाइम बचाना है। हम लोग बस मेन चीज़ पढ़ लेना, जो क्रीम होता है ना चैप्टर का क्रीम, बस उसी को पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को पीएचडी नहीं करना है, हमको बस 12 में नंबर बेस्ट लाना है। बात को सुन लिया ध्यान से। चलिए, कल स्पेशल क्लास आएंगे, कल संडे है तो कल संडे का एक स्पेशल क्लास आएगा। और हो सके तो इंग्लिश का डीप वाटर हो गया ना, डीप वाटर का टेस्ट ले लेंगे, मात्र 20 क्वेश्चन लेंगे, 15 मिनट में कर देंगे, उसको देखेंगे कल संडे को, जैसा होगा एक बार टेलीग्राम मैसेज कर देंगे। तो चलिए बात करें कि पार्ट 1 पार्ट 2, हाँ क्या कर रहे थे, 1 सेकंड रुकिए। पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स में 2 बुक पढ़ना आप लोग को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में कौन कौन चैप्टर है, पार्ट 2 में कौन कौन चैप्टर हैं। पार्ट 2 में केवल जो ऑप्टिक्स पढ़िएगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो खाली उसमें डेरिवेशन है, लेकिन वहाँ का डेरिवेशन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा तो इसमें तो 90% डेरिवेशन है, यहाँ का डेरिवेशन एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए पार्ट 1 में देखते हैं कौन कौन चैप्टर है। बाकी तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स जैकबोर्ड के लिए टर्म 1 के लिए पढ़ रहे हैं, माइंड में बैठा लेंगे टर्म 1 और 2 मंथ का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है किसी भी हाल में, अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर में केवल रिवीजन होगा और साथ ही साथ फिजिक्स का क्लास पर डे चलेंगे, पर डे शाम में जाएगा। इंग्लिश इकोनॉमी सुबह हमको जब टाइम मिलेगा तो वीडियो बना कर डाल देंगे, लेकिन फिजिक्स का एकदम रेगुलर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे, चैप्टर 2 से थोड़ा सा पढ़ाएंगे, बाकी हम लोग मंडे से रेगुलर करेंगे, बी रेगुलर बी कंटिन्यू, एक दिन गैपिंग नहीं रहेगा, बस 2 मंथ में कंप्लीट करेंगे रिवीजन। बाकी एमसीक्यू वगैरह लास्ट में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा रिवीजन करेंगे, अभी थोड़ा करके, और नहीं होगा तो हल्का फुल्का टेस्ट लेंगे, तो बाकी सब लास्ट में ही किया जाएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। राजा ही बोल रहा था कि भैया थोड़ा सा सिलेबस को जल्द से जल्द करवा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। रुक जाइए थोड़ा सा, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के तहत चलिएगा ना तो नंबर बेस्ट आएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता, एनसीईआरटी का जो पॉपुलर टॉपिक है वहीं से आता है, तो नोट्स वगैरह में सब दिया हुआ तो बता देंगे वहाँ से। लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बुक का लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं रहता, समझ में नहीं आएगा।
वहीं से घुमा के देता है। तो नोट्स में क्लियर में लिखा रहता है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में तो समझ में आ जाता है। तो नोट्स आएंगे, कुछ कुछ पॉपुलर रहते हैं वो सब आते हैं, और कुछ कुछ डेरिवेशन आते हैं। तो टर्म वन में डेरिवेशन नहीं आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ये सब एनसीईआरटी ये सब याद है ना, ये सब थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगर स्टूडेंट है, पढ़ने योग्य है, तो थोड़ा सा राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट हम लोग का है, तो ये सब भी थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट को रखना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कभी एनसीईआरटी पलट को देखिएगा ना, तो ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रीडम, रिलीजियस, कल्चर, एजुकेशन, राइट ऑफ जो भी रेमेडी सुधार का। चलिए, हम लोग को भी वहाँ ध्यान नहीं देना है, भी ध्यान देना है कहाँ से, कंटेंट्स क्या क्या पार्ट 1 बुक में क्या क्या है, पार्ट 2 में क्या क्या है, उसको देखेंगे। अब एनसीईआरटी के तहत हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर 1 कंप्लीट है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट भी हो गया, और जो भी सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, कूलम वाला सब कुछ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल, सब कुछ पढ़िए, गोसला एंड इट्स एप्लीकेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। चलिए, सेकंड चैप्टर जो आज हम लोग को स्टार्ट करना है, आज हम लोग को पढ़ना है, ये सब टर्म 1 में ही रहेंगे, ये सब टर्म 1 में रहेंगे। टर्म वाइज सिलेबस आएगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन ये सब टर्म 1 में ही रहेंगे। चैप्टर 2 है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट भी कर दिए, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे पढ़ भी रहे हैं, तो उन लोगों को पढ़ने दिए, हम लोग को अपना टारगेट लेकर चलना है। बस आप मेरे पे विश्वास रखिए, हाँ भैया सपोर्ट करेंगे, भैया हम लोग को मेहनत कर देंगे, भैया हम लोग को करवा देंगे। बस मेरे अंदर है पोटेंशियल, हम जान रहे हैं हम करवा देंगे, तो मैं इसका लोड ले रहा हूँ। अगर नहीं रहता मेरे अंदर क्षमता कैपेसिटी, तो मैं नहीं करवाता, मैं कह देता नहीं भाई हमसे नहीं होगा, लेकिन वैसा बात है नहीं। बस सपोर्ट दो, फुल सपोर्ट रहेगा, आप कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, मेरा पढ़ाई थोड़ा सा लॉस भी होगा, तो हम लॉस करके तुम लोग को मैनेज कर देंगे, लेकिन तुम लोग का लॉस नहीं होने देंगे। क्या होता है, LOSS, मेरा भी लॉस नहीं होगा। फर्स्ट ईयर तो ध्यान थोड़ा बहुत देंगे, लेकिन ज़्यादातर इधर ही देंगे, कहीं से किसी को लॉस होने नहीं दूंगा, यह बात को याद रखना। ठीक है, हमेशा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। चलिए, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, क्योंकि आज हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, इसके थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होते हैं, पोटेंशियल इसका क्षमता क्या है, उसका पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या, तो ये सब टर्म चैप्टर 1 में पढ़े हैं, तब ना डाइपोल वगैरह समझिएगा, नहीं पढ़ेगा तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे कि वहाँ पे पढ़े था ना, किसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या क्या मतलब गुण होते हैं, तो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल का क्या क्या गुण होते हैं पढ़ना होता है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब डेरिवेशन आएंगे, सब डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, पोलराइजेशन क्या है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस यहाँ से अलग स्टार्ट होता है। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कभी देता नहीं, सिंपल टाइप का पूछेगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। इतना टॉपिक पढ़ना है, सब क्या क्या टॉपिक भैया कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में कैसे आएगा, पढ़िएगा तब ना आएगा। ठीक है ना, तो पोटेंशियल वगैरह देखेंगे, कैसे हम लोग पॉइंट चार्ज को लाते हैं, उसको फील्ड में डिफिनेशन वगैरह देखना होगा, सब डिफिनेशन है। चलिए, उसके बाद चैप्टर का नाम देख लीजिए, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लॉन्ग नंबर का, तो बाकी क्या क्या पढ़ना चैप्टर पढ़ेंगे देखेंगे। फोर्थ चैप्टर पढ़ना है मूविंग ऑफ चार्जेस एंड क्या है, मैग्नेटिज्म। इसमें भी थोड़ा सा डेरिवेशन रहता है, लेकिन डेरिवेशन आएगा नहीं तो हम लोग को ज़्यादा टेंशन, इसमें डेरिवेशन कम है, इसमें डेरिवेशन कम है, चैप्टर 3 में डेरिवेशन कम है। और 8 चैप्टर पढ़ना होगा। टर्म 1 में पिछले बार हम लोग का 8 चैप्टर था, और टर्म 2 में 8 यानी 16 चैप्टर पढ़ना रहता है इसमें। और कोई डिलीटेड नहीं रहते हैं, कुछ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर बोलिएगा भाई डिलीटेड था, तो हम लोग सारा पढ़े थे, बस एक चैप्टर हटा दिया था, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन सिस्टम करके था, बाकी सारा पढ़ना था, कुछ कुछ टॉपिक को हटाया था, बाकी हम लोग सारा चैप्टर पढ़े हैं। तो 8 चैप्टर पढ़ना, तो थोड़ा सा स्पीड तो चलना ही होगा ना, थोड़ा सा स्पीड तो चलना ही होगा। चलिए, हमको तो और लोड प्रेशर है थोड़ा सा। चलिए, चैप्टर 4 में मूविंग ऑफ चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें थोड़ा सा बोले थे कि डेरिवेशन रहेगा। फिर चैप्टर 5 पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, चलिए, बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के बारे में गोसला से, मैग्नेटिज्म, अर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलेगा, यहाँ मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में। चलिए, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कैसे जो जनरेटर वगैरह के बारे में पढ़िएगा। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी, मूविंग, वो सब मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखे थे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे हम लोग एनर्जी को फैराडे ला, हेनरी ला से पढ़िए, कैसे हम लोग इंड्यूस कराते हैं एनर्जी को। ठीक है ना, करंट को कैसे इंड्यूस कराया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे जनरेटर वगैरह मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट में आपको मिलेगा जनरेटर, ये सब क्या बोलते हैं, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट रेफ्रिजरेटर, जो भी तो चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हमको सारा रिकॉल थोड़ी याद, थोड़े इतना थोड़ी रिवीजन किया है, 12 पढ़े हैं तो याद हो। चैप्टर का माइंड में ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, दोनों दो टॉपिक है। हमको लगा कि चैप्टर 6, चैप्टर 7 में, और उसके बाद चैप्टर 8, 8 चैप्टर आपको पढ़ना हो। क्या बोले, टर्म 1 में 8 चैप्टर पढ़ना है, और टर्म 2 में 8 चैप्टर पढ़ना है। तो 8वां चैप्टर का हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वेव्स ये भी अच्छा चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो बहुत छोटा है, वेव वाला चैप्टर बहुत ही छोटा है। ये आपका बड़ा मिलेगा, अल्टरनेटिंग थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, इसमें डेरिवेशन है। और सेकंड टर्म में दिया था
अल्टरनेटिंग करंट हम लोग को पिछला बार सेकंड टर्म में दिया था, ये सब का डेरिवेशन वगैरह एलसीआर सर्किट वगैरह है ना, तो सेकंड टर्म में दिया था। ठीक है, इंड्यूस कैसे करंट कराते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वैसा कुछ नहीं था, इसमें इंड्यूस नहीं कराना है। और जो चैप्टर कहाँ गया, मैटर मैग्नेटिज्म, इसके बाद मूविंग ऑफ चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग ऑफ चार्जेस यानी कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पर रहता है। तो ये तो फर्स्ट बुक का बात हुआ भैया। सेकंड बुक में देख लेते कौन कौन चैप्टर पढ़ना, उसके बाद चैप्टर हम लोग सेकंड आज वाला स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा देख लो। और ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट बुक में टर्म 1 में रहेगा सेकंड बुक टर्म 2 में, क्योंकि हम क्या बोले कि यहाँ वाला चैप्टर हमको टर्म 2 में दिया था, वो तो आएगा तो देखेंगे। एक और देख लो, यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर एक ही जैसा लगेगा आपको क्योंकि चार्ज के बारे में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना थोड़ा सा। चलिए पार्ट 2 में केवल चैप्टर का नाम वगैरह जान लीजिए। पार्ट 2 बुक बोले कि 2 बुक पढ़ना, तो फिजिक्स पार्ट 2 है आपको क्लास 12 के लिए है, देख रहे हैं ना। चलिए ठीक, तो इसको भी देख लेते क्या क्या हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद वीडियो का थोड़ा सा पढ़ा के एंड करेंगे, क्योंकि हम लोग मंडे से रेगुलर चलेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कंप्लीट सिलेबस तो हम करा ही देंगे। कहाँ चला गया, थोड़ा सा बड़ा तो सिलेबस है फिजिक्स पार्ट 1। ये तो पार्ट 1 का हम लोग देख लिए, इसमें दे दिया था दोनों। पार्ट 1 का हम लोग देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद पार्ट 2 में देखिए रे ऑप्टिक्स आ गया, स्टार्ट हो गया। पार्ट 2 का जो चैप्टर 1 यानी चैप्टर 9 पढ़ेंगे, चैप्टर 8 तो वहाँ तक हो गया था। रे ऑप्टिक्स एंड इट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपको। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन 10th वाला थोड़ा सा मिलेगा तो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक, प्रिज्म से पढ़े होंगे ना, तो बहुत ही सेकंड टर्म का सिलेबस बहुत अच्छा है, सब सेकंड टर्म था। वेव ऑप्टिक्स भी सेकंड टर्म मिलेगा, तो वेव ऑप्टिक्स नया टॉपिक होगा तो इसको भी देखेंगे। ठीक है ना, ये भी आपका लाइन क्या बोलते हैं, हाइजीन प्रिंसिपल तो हमेशा क्यों रहता है, तो ये भी आपका सेकंड टर्म का, तो बहुत अच्छा कोहेरेंट ये सब। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा देखिए, क्योंकि लाइट का दोनों नेचर होता है, रे भी वेव भी, दोनों पढ़ना होगा, वेव भी पढ़ना होगा। और फिर मान लीजिए रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे पढ़िएगा रे के अनुसार, तो यहाँ पे वेव के अनुसार पढ़िएगा कि वेव के अनुसार कैसे रिफ्लेक्शन का प्रूफ करिए, और फिर रिफ्लेक्शन दोनों का प्रूफ करना होता है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे तो उसके बाद। चलिए उसके बाद पोलराइजेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, क्योंकि 9 10 हो गया, 11 ड्यू नेचर ऑफ क्या है, रेडिएशन एंड मैटर, सेम चीज़ है। ड्यू नेचर के 2 नेचर दिखाएगा, रेडिएशन एंड मैटर। मैंने सन का लाइट है तो सन का लाइट तो दोनों दिखाता है, तो वही रेडिएशन कोई होता है, एंड मैटर का तो दोनों नेचर दिखाता है आपका, क्या वेव नेचर भी और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी, तो इसमें देखना होगा। चलिए चैप्टर नंबर 12 क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 में एटम्स हम लोग का हटा दिया था चैप्टर में, तो क्लास 11 पढ़े तो एटम तो जहाँ 9th में पढ़े थे, बोर मॉडल वगैरह। ठीक है ना, तो ये सब तो कोई दिक्कत वाला चैप्टर है नहीं। चलिए चैप्टर नंबर 13 में क्या था, न्यूक्लियाई, एटम में न्यूक्लियाई हम लोग को हटा दिया था, ये भी हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, न्यूक्लियाई वगैरह क्या होता है। चलिए चैप्टर नंबर 14 क्या था, सेमी कंडक्टर, बहुत अच्छा यहाँ पे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे यहाँ से। सेमी कंडक्टर मटेरियल्स डिवाइसेस एंड फिर इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सर्किट जो भी। तो सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कौन चैप्टर, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या तो बोल रहे हैं थोड़ा सा, इसका एक और नाम था, एक सेकंड रुकिए, याद आ गया, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बोलते हैं, तो एक और नाम तो थोड़ा सा मिस्टेक। तो यही चैप्टर नंबर 14, उसके बाद चैप्टर नंबर देख लेते हैं, बस चैप्टर नंबर 14, इसके बाद कहाँ गया, 14 चैप्टर हम लोग 8 चैप्टर पढ़े थे टर्म 1 में। टर्म 1 में ज़्यादा थे, टर्म 2 में कम था। टर्म 1 में हम लोग ज़्यादा 14, तो कितना चैप्टर हो गया, 9 10 11 12 13 14 6 चैप्टर, तो मतलब टर्म 2 में चलिए कम था। 14 चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा टोटल, तो देख लिए टर्म 1 में आपका इतना है, टर्म 2 में उतना है। चलिए तो आज का चैप्टर हम लोग का स्टार्ट करता है, हम लोग का कौन चैप्टर पढ़ना है भैया, आज कौन चैप्टर पढ़ना है भैया, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है भैया। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है भैया, चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड से तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है, अब पोटेंशियल नया वर्ड है भैया बताइए, और साथ ही साथ कैपेसिटेंस भी नया वर्ड है बताइए। तो एक एक करके देखेंगे, पहले पोटेंशियल को देख लेंगे, उसके बाद कैपेसिटेंस को देखेंगे। पोटेंशियल मतलब क्षमता, चार्ज को ढूंढने में कितना हमको क्षमता, कितना एनर्जी का लॉस होता है, और कैपेसिटेंस में चार्ज को मैं कितना स्टोर करके रखता हूँ, कैपेसिटी मेरा क्या है। तो दोनों टर्म के वर्ड्स मिलाइएगा ना, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे चलिए हम लोग डिफिनेशन वगैरह नोट से स्टार्ट करते हैं। चलिए आ चुके हैं, थोड़ा सा मार्केट चले गए थे, आज काम था, लेट हो गया, तो वाला वीडियो हम कहीं बना रहे, शाम में बना रहे हैं, देखिए जब कब तक अपलोड होता है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिए। ये सबसे पुराना नोट से, इसी नोट से हम पढ़े थे, तो जिस नोट से पढ़े तो उसी नोट्स को थोड़ा सा, क्योंकि नया वाले नोट से नहीं पढ़ते। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 है, इसमें 5 चैप्टर नोट्स के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार देख लिए, सबका नॉलेज बाकी सब तो पता आप लोगों को। फिजिक्स चलिए वेटेज इसका 8 नंबर का पहले रहता था जब लॉन्ग में था, तो अभी तो 8 नंबर का रहेगा नहीं, ज़्यादा नंबर का रहेगा, ज़्यादा नंबर के भी नहीं रह सकता, 40 नंबर ना पहले था, जब 100 नंबर का होता था, 80 का 70 का होता था, तब आपका रहता था 8 नंबर का। 35 का हो गया तो इसका नंबर थोड़ा सा कम होगा, कम कैसे 8 भी रहेगा, क्योंकि 8 का था तो बहुत सारे चैप्टर थे,
तो 8 नंबर का रहता है तो 8 नंबर का रहेगा ही, क्योंकि 8 नंबर अगर 8 शब्द देता है तो 64 नंबर हो जाए। कुछ 4 नंबर कैसे अगर बांट सकता है, क्योंकि सिलेबस तो पढ़ना उतना ही है, कम बेसी किया नहीं है, ठीक है ना। मान लिया 100 नंबर का 40 नंबर का है तो कम बेसी भी ले सकता है, ठीक है। कम देगा तो चैप्टर तो उतना ही सेम देगा, नंबर कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन लेके चलिए 8 नंबर है तो 8 नंबर देगा। तो ये तो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग ये देख रहे हैं, इसके 2 पार्ट में देखेंगे, इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस अलग और पोटेंशियल अलग। तो पहले हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, तो इसी को देखेंगे, कैपेसिटेंस को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए पार्ट बी के अनुसार तो वाइल्डी सर का डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जो भी था न्यूमेरिकल बाई एच सी वर्मा से कुछ न्यूमेरिकल वगैरह है। एच सी वर्मा से न्यूमेरिकल आता नहीं, बहुत कम ही आता है। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भैया, नया वर्ड आया, पहली बार सुन रहे भैया, ऐसा तो कभी सुने नहीं थे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुने थे तो सुन लीजिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। अच्छा ठीक है। चैप्टर 4 इसके अनुसार एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टर्म 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक तो समझते हैं चार्ज, पोटेंशियल में क्षमता, चार्ज का कितना क्षमता है, कितना क्या काम कर रहा है, कैसा क्या, तो देखिए डिफिनेशन देखिए समझ में आ जाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े थे, कहाँ पे पता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज उसका नाम क्या था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, ठीक। फ्रॉम इन्फिनिटी जो भी इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। यहाँ पर देखिए ये कहने का मतलब कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए क्लियर करते हैं थोड़ा सा, देखिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चलिए यहाँ पर है भैया, ठीक है। इसको हमको यहाँ पर कोई बड़ा चार्ज है, क्यू है, क्यू बड़ा चार्ज है आपका, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा। अगर क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर क्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग सिंपल में पॉजिटिव को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। 1 सेकंड, चलिए तो मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब इस चार्ज को हमको यहाँ पे लाना है, इसके अंदर में, इसको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है इसके अंदर में लाना है हमको, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये फोर्स लगाएगा, ये तो फोर्स लगा, तो इसके फोर्स के विरुद्ध में हमको इन्फिनिट कहीं दूर से इस पॉइंट को यहाँ से हमको यहाँ इसके अंदर में कहीं पर लाना है। तो लाने में जो एनर्जी लग रहा है तो उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात को समझ में, देखिए वही कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए, वही जो काम करेगा, जितना काम करने में उसको एनर्जी लगा, जो क्षमता वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका इतना क्षमता हो, यहाँ से यहाँ लाने में जितना एनर्जी का लॉस हुआ उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काम करिएगा तो एनर्जी लॉस होगा ना, तो जितना एनर्जी लॉस हुआ तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ले आना हमको एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर से, ठीक। इट इज़ डिनोटेड बाई V, इसको V से डिनोट करते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिफिनेशन तो आएगा नहीं, बस केवल समझ लेना है, या तो करना नहीं है। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज को लाने में कितना हमको काम करना पड़ता है, तो वर्क डन को W से दिखाते हैं, और फिर यहाँ पे जो V के बाद Q, चार्ज को Q से दिखाते हैं। तो वर्क डन चार्ज इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन वगैरह इसमें नहीं रहता है। ऐसा यूनिट आपको जूल पर सेकंड या इसको वोल्ट भी बोलते हैं। जूल पर कूलम को वोल्ट बोला जाता है। तो चलिए इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, क्योंकि डायमेंशन तो टर्मो ने पूछा नहीं था हम लोग का, लेकिन चांस रहता है, पहले पूछता था, पहले डायमेंशन पूछता था, लेकिन अब इस बार से देखिए डायमेंशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो ज़्यादा फोकस करेंगे यूनिट पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है, तो जूल पर सेकंड या फिर इसको वोल्ट भी बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर डायमेंशन देख लेंगे तो निकालने का तरीका होता है भैया ml² T-3 यह कहाँ से आ गया और A-1 कहाँ से आ गया। चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है कि वर्क डन क्या होता है 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हम लोग पढ़े हैं W बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है ML_T-2, ML_T-2। चलिए ML_T फोर्स का क्या होता है, सही है ना, हाँ फोर्स का सही होता है, याद नहीं। चलिए डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का हमको L ले लेंगे तो L यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, L यहाँ पर लिख दिए, T-2 पर में। अब क्या है, अब यहाँ पर चार्ज, नीचे में चार्ज का आपका 80 लिखिएगा, चार्ज का 80, ठीक है। अब बाकी सबका सोल्व करिएगा तो T-2 है, एक T ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, तो वही यहाँ पर -3 लिखा है। चलिए ये नीचे में पॉजिटिव में है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है। ए में सेम का सेम है, L² कहाँ से, एक L यहाँ पर है और एक L यहाँ पर है, तो L² हो गया। बात को समझ गया, तो बस ऐसे तोड़ के लिखिएगा, तो ML² T-3 और A-1 डायमेंशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे जरूर एक बार मैसेज करिएगा, हाँ भैया थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए एक एक्सप्रेशन, एक डेरिवेशन को देख लेते हैं
क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, इसको हम यहाँ से लाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन, क्या फार्मूला बनेंगे, कितना बोल रहे हैं भैया एनर्जी लॉस हो गया, जितना एनर्जी लॉस हुआ वही वर्क डन हो गया, तो कितना एनर्जी लॉस हुआ, कैसे फार्मूला, तो उसी फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। चलिए लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज क्यू, चलिए मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज क्यू है जो बताए थे, इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, आगे नीचे फिगर में देखेंगे पॉइंट ओ पे प्लेस्ड है, एंड वी कंसीडर ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी को मानते हैं एट ए डिस्टेंस आर पर, एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। थोड़ा सा फिगर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड यहाँ पर देखिए इस फिगर को देखिए, डेरिवेशन आएगा नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। क्यू यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी से हमको लाना है, पॉइंट चार्ज को लाना है, कहाँ पे लाना है, इस पॉइंट बी पे लाना है, ठीक है, पॉइंट बी पे हमको लाना है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट पी यहाँ पे छूट गया, पी लिखा हुआ, पी पॉइंट पे लाना है जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, यानी कि यहाँ चलिए यहाँ तक ही लाना होगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा देख लेंगे, एक सेकंड, अगर यहाँ पर रहेगा थोड़ा सा फिगर यहाँ पे गलत है, फिगर गलत है, आपका पॉइंट पी यहाँ पर ही जो बी है ना, बी यहाँ तक ही पॉइंट, और एक्स का वैल्यू यहाँ तक ही होगा, इसका डी एक्स है, यहाँ तक एक्स है, इधर बीच में यहाँ डी एक्स है, ठीक है, डी एक्स है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कहाँ थे हम लोग, लैंग्वेज थोड़ा सा देख लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। चलिए पॉइंट पी है तो पॉइंट पी वहाँ लिखा हुआ है फिगर में, तो गलत है ना, पॉइंट पी पे लाना होगा, कंसीडर पॉइंट ओ, वी कंसीडर पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर पर, एक पॉइंट पी एट विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेटर, जहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। चलिए लेट अस कंसीडर एफ भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू, क्यू जो छोटा चार्ज को मैं ला रहा हूँ तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स, एफ क्यों लग रहा है, क्योंकि फोर्स लगाएगा ना, एक चार्ज है तो अपना फोर्स लगाएगा इस पर, तो वही फोर्स लगा रहा है, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स, जो कि एक्स डिस्टेंस पे सेपरेट है। एक्स डिस्टेंस पे कहाँ पे सेपरेट रहेगा, देखिए एक्स डिस्टेंस पे कैसे सेपरेट रहेगा, देखिए दोनों चार्ज का जो डिफरेंस रहेगा ना, क्यू, चलिए बड़ा क्यू छोटा क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस यहाँ तक हम लेंगे, ये क्यू आपको चलिए पूरा एक बार ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि पहले हमको छोटा करना होगा, छोटा का डिस्टेंस निकालना रहता है, उसके बाद हम लोग फुली निकाल लेते हैं, पहले ए से बी का निकालेंगे, उसके बाद टोटल निकालेंगे, तो हम लोग बी तक ही लेके चलते हैं, ये थोड़ा सा गलत। चलिए यहाँ तो यहाँ समझते हैं कि एक्स डिस्टेंस है, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका बड़ा क्यू है, और यहाँ पे आपका छोटा क्यू है, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स लेंगे ना, क्योंकि हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर समझिए पॉइंट पी है, ठीक है, बात को समझ गया। चलिए इसके बाद विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स है अकॉर्डिंग टू तो कूलम ला, अब दो चार्ज आएगा तो कूलम ला का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/4 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 का जगह पे एट प्रेजेंट केस में क्या होगा 1/4 और Q1 का जगह पे बड़ा Q है, Q2 की जगह पे छोटा Q है, दोनों को एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। चलिए लेट अस कंसीडर स्मॉल वर्क डन टू मूव है चार्ज फ्रॉम ए टू बी, अब मानते हैं कि छोटा काम करने में, एक स्मॉल छोटा निकाल के हम लोग बड़ा निकालेंगे, तो एक छोटा काम करने में जो कि ए से बी तक हमको लाना होगा, यहाँ से यहाँ तक लाना होगा, तो चलिए कि थोड़ा सा वर्क डन हुआ बाई स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स में करने के लिए, तो छोटा स्मॉल जो वर्क डन हुआ उसको डी डब्ल्यू से दिखाएंगे, ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, तो बोलिएगा एफ डी एक्स, क्योंकि फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, हम लोग फोर्स का फार्मूला जानते हैं, तो एफ डी एक्स कोस थीटा, अब फोर्स का फार्मूला तो नहीं बताना पड़ेगा, फार्मूला होता है ना, मान ली ये डॉट वाला कब लगता है, मान ली फोर्स का देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे में लगता है ना, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, आप कुछ यहाँ पे लड़का कोई रस्सी से कोई खींचते रहता है, तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस पर, तो फोर्स जब टूटता है, फोर्स जब टूटता है तो इधर में कोस थीटा में टूटेगा, एफ कोस थीटा, इधर में एफ साइन थीटा, इधर में आपका एफ साइन थीटा इस पर टूटता है, तो ये तो आपका ग्रेविटेशनल से नीचे में बताते रहे कि mgh लगता है, mgh, तो ये कैंसिल हो जाता है, ऊपर में आपका साइन वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यही काम करता है जो थीटा यहाँ पर बनता है कोस वाला, तो ये तो फोर्स का फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में ही, ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकॉल करा दिए। चलिए तो बाकी एफ डी एक्स एफ कोस थीटा लगा दिए। चलिए अब देखिएगा माइनस में कैसे आ गया भैया, और कोस 180 कैसे ले लिए, देखिए फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर देखिएगा फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, लेकिन डिस्टेंस हमको इसको अंदर की ओर लाना है, तो अपोजिट में हो गया ना, तो अपोजिट में हो गए तो थोड़ा सा नेगेटिव ले लेंगे, अपोजिट में हो गए तो नेगेटिव ले लेंगे, और दोनों के बीच में देखिएगा एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल 180 बन रहा है, 180 एंगल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों के बीच एंगल देखिएगा तो 180, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये थोड़ा सा फिगर यहाँ पर गलत दे दिया है, हमको ए से बी लाना है, ठीक है, तो ए से बी लाएंगे, तो हमको यहाँ पर ना कैलकुलेट करना है, ठीक है, फिर इन्फिनिटी से बी ले आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, यहाँ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन वहाँ पर फिगर भी स्मॉल डिस्टेंस रहता है, कोई उतना मायने नहीं रखता, ये भी आगे पीछे कर दीजिए। तो डी 1/4 Q1 Q2 बाई एफ का वैल्यू यहाँ से ले लिए, ऊपर में था ना, तो डी एक्स लिख दिए 10 का 10, एफ का वैल्यू देखिए यहाँ से ले लिए, एफ का वैल्यू यहाँ से ले लिए, एफ का वैल्यू यहाँ से बैठा दिए, एफ का वैल्यू यहाँ से बैठा दिए, तो बाकी सब सिमिलर था। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ चलिए डी एक्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो टोटल वर्क डन इज गिवन, अब टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा, 0 से लेकर W तक,
ठीक है, जीरो से लेकर W तक इंटीग्रेट करना होगा, तो इसको इंटीग्रेशन करिएगा। इसमें इंटीग्रेशन कैसे करिएगा, इसमें देखिए, इसमें कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके हमको यहाँ से लेके इन्फिनिटी से लेके एक्स तक, एक डिस्टेंस तक कैलकुलेट करना होगा, यहाँ से यहाँ तक। उसमें तो जीरो से लेके हुआ, तो यहाँ इन्फिनिटी से लेके एक्स डिस्टेंस तक करना होगा। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठाना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। उसके बाद तो उसको यहाँ पे नीचे देखेंगे, पहले यहाँ पे सिमिलर समझ लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। इंटीग्रेशन कर लिए, चलिए W हो गया 1/4 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन का शायद अंदर क्लास 12 में पढ़िएगा चैप्टर में, कि जो मैथ में पढ़िएगा ना, तो क्या होता है ना कि जो कॉन्स्टेंट रहते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए कि सब सारा कुछ कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, बच गया आपका एक्स स्क्वायर। माइनस में कैसे आ गया भैया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, बाकी कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स ऊपर में, माइनस में चला गया। तो एक एक्स के यहाँ पे एक्स माइनस में, तो एक एक्स कहाँ चला गया, थोड़ा सा देखना होगा, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फार्मूला लगा है, अगर x का पावर n है ना, x के पावर n या -1 जो भी, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला बताते हैं। देखिए x के पावर अगर n रहते हैं तो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है ना कि x के पावर n-1, x n-1, और बटा में क्या होता है कि n-1, बटा में n-1 ये फार्मूला होता है। तो देखिएगा, तो -2 में से -1 करेंगे, -2, एक सेकंड, फार्मूला थोड़ा सा रिकॉल हमको करना होगा। देखिए प्लस होता है, डिफ्रेंशिएशन में माइनस होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में प्लस होगा। तो n+1 और बटा में n+1, तो n+1 यानी -2 + 1, तो -1 आ गया। फार्मूला का यूज हो गया, थोड़ा सा फार्मूला भूल रहा था। और उसके बाद नीचे में -1 कहाँ से आ गया, क्योंकि n मेरा -2 है, और प्लस करेंगे +1 तो क्या आएगा, -1 आएगा ना, क्योंकि n क्या था, n मेरा -2 है, -2 में प्लस करिएगा 1, क्लियर करिए। n मेरा क्या है, n मेरा -2 है, तो ये बोले कि n+1 ऊपर में भी और नीचे में भी, तो n+1, n -2 है और +1 करिएगा, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो वही यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, फार्मूला का यूज किया गया है। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a point within the electric field। अब इन्फिनिटी से लाना है, अभी तो निकाल लिया कि a से b तक, बोले कि a से लेके b तक छोटा सा, लेकिन अब हम लोग इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लाना है, ठीक है, बहुत दूर से। तो बहुत दूर से लाना हो तो इंटीग्रेट करना होगा, कहाँ से कहाँ तक, वर्क डन तो मेरा जीरो से लेकर फाइनल वर्क डन, जीरो से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसमें आपको इन्फिनिटी से r तक, क्या बोले, r डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी से हमको r डिस्टेंस तक लाना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है। क्या बोले कि r डिस्टेंस यहाँ तक है, गलत फिगर बनाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है। तो इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट जानते हैं ना, इंटीग्रेशन क्या होता है से। बाकी देखिए Q1 1 बटा में x कैसे आ गया, 1 बटा में x, क्योंकि x को नीचे माइनस में करेंगे, x को माइनस में करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ गया। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि देखिए नीचे -1 है, तो -1 को ऊपर करेंगे, ऊपर ही माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा प्लस लिखा हुआ है, प्लस खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिएगा x यहाँ पे -1 में है, तो एक सेकंड, x यहाँ पे -1 में, तो नीचे में जाएगा तो +1 में x आ गया। बाकी को इंटीग्रेट करिए, लिमिट को बैठाइए और आंसर को पाइए। कैसे, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W बटा में 0 खत्म। यहाँ पे 1/4 Q1 गुड बाहर। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट r है, तो x की जगह पे 1/r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो 1/∞, तो 1/∞ 0 होता है। तो ये काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1/∞ 0 होता है। तो अब हम लोग का W का जो फार्मूला आ गया, फाइनल फार्मूला, हमको इसी से मतलब रखना है, W = 1/4 Q1 Q2 बटा में R, Q1 Q2 बटा में R। फाइनल देख लीजिए, W = यानी कि V = 1/4 Q1 Q2 कहाँ गया, एक सेकंड, जो फाइनल फार्मूला है, क्योंकि पोटेंशियल W बटा में Q होता है ना, हम लोग का W का वैल्यू आया ना, देखिए हम लोग का W का वर्क डन का वैल्यू आया 1/4 Q1 Q2, या जो भी मानिए Q1 या बड़ा Q बटा में R। तो हम लोग का किसका आया, W का आया, वर्क डन का आएगा। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बटा में चार्ज, तो वर्क डन का वैल्यू ये है और चार्ज का वैल्यू ये है, तो चार्ज से चार्ज कट गया। देखिए स्मॉल चार्ज कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल चार्ज कट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल चार्ज को लाना होता है। यहाँ पे भी स्मॉल चार्ज को ढोना रहता है, एक सेकंड, यहाँ पर भी देख रहे हैं स्मॉल चार्ज को ढोना रहता है, यहाँ पर भी देखा जाए तो स्मॉल कट गया दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसका V = 1/4 Q बटा में R। तो यही आपका यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह R का इन्वर्सली दिखा रहा है यहाँ पर, R का इन्वर्सली, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, डिस्टेंस हम लोग का जितना बढ़ेगा पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही कम रहेगा, ठीक है ना। इन्वर्सली करने का मतलब कि R का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू कम आएंगे, और R का वैल्यू घटेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा आएगा। जितना दूर रहेगा पोटेंशियल कम लेंगे, जितना भीरू रहेगा मतलब डिस्टेंस, तो हम लोग को पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। एक सेकंड, देखिए R देखना है, R को ध्यान दीजिएगा, R देखना है, हम लोग इन्फिनिटी नहीं देना, R यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का दूरी का बात हो रहा है, यहाँ पर R डिस्टेंस के यहाँ से यहाँ तक का बात हो रहा है कि R का वैल्यू ज़्यादा तो इसका वैल्यू कम, यानी कि ज़्यादा जितना दूर है तो वैल्यू दूर पर निकालना है, यहाँ पर निकालना है, इससे दूर पे, इससे भीरू पे निकालना है तो कम लगेगा,
कम लेगा, ठीक है ना। तो दूर पे ज़्यादा वैल्यू पे कम, इन्वर्सली कहने का यही होता है कि अगर दूर रखिएगा चार्ज को तो पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, अगर भीरू रखिएगा यहाँ पर तो पोटेंशियल का वैल्यू कम है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कम लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दूरी बढ़ गया तो पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा हो गया कि इतना दूर का फोर्स के मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी तो सहना होगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, और आर का वैल्यू कम, डिस्टेंस इतना ही है तो भी का वैल्यू ज़्यादा। आर का वैल्यू चलिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस कम है तो भी का वैल्यू ज़्यादा। ज़्यादा क्यों वैल्यू, क्योंकि बहुत दूर से लाकर यह इतना लाएँ, इतना वैल्यू कर दिए तो ज़्यादा वैल्यू, और बहुत दूर से लाकर इतना ही तक छोड़ दिए तो इतना ही तक छोड़ दिए तो कम वैल्यू लगेगा, कम एनर्जी। जितना अंदर लाएंगे तो भी का वैल्यू बढ़ेगा, जितना अंदर आर का वैल्यू कम करेंगे तो भी का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू कम करेंगे तो भी का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि आर पे डिपेंड ऐसे करता है। तो आई थिंक 30 मिनट का वीडियो बना, इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा डेरिवेशन में टाइम दिए, इसमें फर्स्ट डेरिवेशन था इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी आपका आगे से डेरिवेशन को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे और जल्द से जल्द खत्म करेंगे। तो इंट्रोडक्शन था, क्या पढ़ना था, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और कैसे निकालना, क्या हम लोग का फाइनल फार्मूला आया, यूनिट डायमेंशन सब कुछ देखें और क्या पढ़ना वो भी देखें। एक बहुत ही खास भी एक टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल से एक नए डेरिवेशन को देखेंगे जो है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वह चार्ज को लाने ढोने में कितना एनर्जी लग रहा है एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या था पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है कि चैप्टर 1 में नहीं पढ़े थे, तो सबको समझ में आएगा। पहले भी टॉपिक को देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब बताइएगा भाई कि दोनों तो सिमिलर है, पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों तो बात सिमिलर है, लेकिन दोनों बात सिमिलर है नहीं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो ये दोनों के बीच में यहाँ चार्ज से लेके इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ढोने में ये दोनों के बीच का डिफरेंस, इस चार्ज को यहाँ से लेके इसके अंदर में, अंदर का बात हो रहा है, यहाँ से यहाँ लाने में कितना एनर्जी लगा, कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना एनर्जी लगा, इसके अंदर का बात हो रहा है, अंदर का बात हो रहा है। क्योंकि आर का वैल्यू बढ़ने घटने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता घटता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और तो पोटेंशियल था कि बाहर से आर तक लाना है, यहाँ तक आर, एक बार है कि यहाँ तक आर, दोनों का डिफरेंस निकालिए तो वही कहता है कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 2 पॉइंट चार्ज के बारे में कहता है। इज डिफाइन है जो वर्क डन कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना हमको चार्ज एनर्जी लगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, ठीक है। पर यूनिट फ्रॉम वन क्या है, मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्योंकि फोर्स तो लगे रहेंगे ना, फोर्स तो हमेशा दोनों पे लगते रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों के बीच में लगते रहेंगे। ये जो मेन चार्ज है ये भी लगाएगा फोर्स, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो भी एनर्जी, तो बात को समझ गए होंगे। तो बस यही था पॉपुलर टॉपिक, कभी कभी पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, तो डिफरेंशन को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि 2 चार्ज के बीच में, याद रखिएगा किसे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा, इसका मेन जो टर्म है 2 पॉइंट पर यूनिट चार्ज डिफाइन है द मूविंग इन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये था कि इन्फिनिटी से लेके इसका डिफरेंशन था कि इन्फिनिटी इसमें लाना होगा, कहाँ चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग ए यूनिट पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट। तो बस जो टॉपिक था, जो चैप्टर का जो नाम था, उस नाम से रूबरू हो गए। डेरिवेशन पर उतना ध्यान नहीं देना, बस केवल हम लोग का समझा दिए हैं, लेकिन हम लोग का आंसर को याद रखना है मेरे दोस्त। तो यही था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और डिफरेंशन वगैरह को समझने के साथ साथ जो फार्मूला डिराइव होता है, फार्मूला को याद करिएगा। ये जो फार्मूला बना, तो फार्मूला को सिमिलरली किसके प्रकार है, जो कूलम वाला पढ़े थे, बस जस्ट वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर है। कहाँ चला गया फार्मूला, वहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर है, और साथ ही साथ क्यू की जगह पे सिंपल एक क्यू है। तो याद रखिएगा, दोनों फार्मूला को रिकॉल करिएगा। कल से हम लोग चलेंगे थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बहुत जल्द डेरिवेशन सारे को ऊपर खत्म करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन से आता नहीं है, तो बस ऊपर खत्म कभी नहीं देगा, सब कभी नहीं देगा। और कल इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा, कल मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आप लोग को भी उतना ध्यान नहीं देना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कंटेनिंग 2 चार्ज, केवल डेरिवेशन भरा हुआ, जो काम हम लोग को एक भी काम नहीं देगा, लेकिन चैप्टर में तो पढ़ना है। और कल इसको खत्म करके उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कल नहीं, कल तो संडे, कल छुट्टी रहेगा, हो सका तो इंग्लिश का टेस्ट लेंगे, नहीं तो छुट्टी रहेगा, खत्म रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आधा घंटा का वीडियो तो बन चुका है, 34-35 मिनट, चलिए ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कुछ सीख पाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।